स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक की को छेड़ा ना जाए, स्टोइकियोमेट्रिक हमारा मेंटेन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट? सो now we are going to study about the non-stoichiometric defect. These are also three types, right? Also means these are मतलब having some types. तो इसमें क्या होता है? इसमें एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक नहीं दो है। मेटल एक्सेस यहाँ पर भी, मेटल एक्सेस यहाँ पर भी है। तो अब जरा सोचिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे हो सकता है? भाई दो बराबर चीजें हैं, या तो एक ज्यादा हो जाए या तो एक कम हो जाए, दोनों ही सूरत में। अब ये है, अब ये इसको इससे बड़ा करना है, इस वाले को इससे बड़ा करना है, तो या तो इसकी लेंथ बढ़ा दे या तो इसको छोटा कर दे, दोनों ही सूरत में ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेटल एक्सेस को क्या किया गया है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि जब हम एनायंस एक ऐसे ही साइट्स पर जो एनायंस है यहाँ पर जैसे, तो एक एनायंस लूज हो जाए, मिस हो जाए। कौन? जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट हुआ था वैसे ही हो, लेकिन वो क्या था? नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए था, ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड के लिए पहली चीज, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक वहां डिफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर डिफेक्ट आता है, यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को चेंज नहीं करना। तो क्या हुआ कि हमने एक एनायन को हटा दिया। अब अगर हटता है तो उसकी वजह से एक मेटल में एक्सेस में आ जाता है, मेटल एक्सेस हो जाएगा, और इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। सिंपल चीज है कि ये चीज बोलते हैं व्हाट इज द मेटल एक्सेस, डिफाइन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। कैसे हो सकता है? आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, जैसे कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स कोई बाहर से आया हुआ एटम करा था, अब उस एटम की जगह क्या हो गया? सिंपल सा एक आयन हो गया। तो इस इंटरस्टिशियल साइट्स पर एक अलग से एक आयन आ गया है। अच्छा, एक चीज बताया आपको, तो आपने अभी देखा क्या कि यहाँ पर मैंने बोला मेटल का एक्सेस हुआ एनायनिक वैकेंसी, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक हमें डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो एक चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो अगर एक एनायन निकल रहा है तो मेटल तो एक्सेस में हो गया, लेकिन मेटल के चार्ज, मेटल हमेशा मोस्टली पॉजिटिव इन नेचर में होते हैं, तो इनकी पॉजिटिवनेस को बैलेंस करने के लिए हमें तुरंत एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जो होल है उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या जाएगा? जहां पर एनायन ने अपनी पोजीशन को लीव करी, और वहीं पर एक एफ सेंटर, यानी कि एफ सेंटर क्या होता है? वॉइड्स को ही एफ सेंटर बोलते हैं, और इस एफ सेंटर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, मेटल की वजह से, जो मेटल एक्सेस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो अब न्यूट्रल हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यह इसको बोलते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो भी एफ सेंटर पर, डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, और केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कलर्स का छोड़ना। तो जब भी हम ऐसे सॉलिड्स को हम लोग जब हीट करते हैं, जब हम लोग उसको जलाते हैं, तो इसमें एक कलर मिलता है, ठीक है, जो अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कलर इन द कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास मेटल एक्सेस है जो कि एक्स्ट्रा कैटायन एक इंटरस्टिशियल साइट्स पर कवर हो रहा है। तो वो क्या रहा है कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी। तो इसको कुछ एटम्स हैं, कुछ एटम्स का क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस में वॉइड्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा वॉइड्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक Zn, ये सब में Zn बना हुआ है, तो एक Zn+2 जो है, क्योंकि मेटल एक्सेस है, और वो मेटल एक्सेस क्या है कि एक पोजीशन अपनी छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गया है। तो यहाँ पर अगर Zn+2 आ जाता है, तो Zn+2 अगर एक इंटरस्टिशियल साइट में लगा तो उसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तुरंत के तुरंत उसी इंटरस्टिशियल साइट को कवर कर लेगा, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन में बैलेंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। ये चीज मेन कंसर्न है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिर से आया, तो इसकी वजह से कहने का मतलब एफ सेंटर को कवर कर रहा है। फिर से जब भी आप ZnO को हीट करते हो तो एक येलो कलर का फ्लेम निकलता है। वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सेंटर्स यानी कि वॉइड्स को कवर कर लेते हैं।
So that's all is metal excess due to extra cation at interstitial sites. और हम लोगों ने एनायन फ्रीक्वेंसी भी देख ली. लास्ट जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यानी कि मेटल कई सारे ऐसे सॉलिड्स है जिसमें मेटल की क्वांटिटी भी कम हो जाती है. जी हाँ दोस्तों, मेटल की डेफिशिएंसी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव FeO. तो क्या होता है उसमें मेटल की डेफिशिएंसी क्या होती है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो कि कहीं किसी जगह मेटल हमारा बाकी दूसरे जो कैटायंस हैं एनायंस है उनकी रिस्पेक्ट में कम हो जाता है. जैसे कि FeO में मैंने बताया, और FeO में आपका जो Fe है वो 0.95 वेटेज होता है उसका इसके रिस्पेक्ट में. तो ऐसे केस में क्या होता है, FeO का वेटेज क्या है +2. तो जो जितना नंबर कम है ना Fe+2 को, उसको हमें कंपनसेट किया जाएगा किससे? Fe+3 से. सो उसको कंपनसेट किया जाता है Fe+3 से, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, मेटल की क्वांटिटी बनी रहे. और इसी को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी. राइट, ये बात समझ में आ गई आपको? ये चीज होती है मेटल में डिफेक्ट की, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आती है. ठीक है, इतना बहुत हो गया. आपको ये पार्ट 2 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, सो वेट करिए.